डावाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम उपस्थित हैं डावाली शहर के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एक महेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को सांप ने काट लिया है। तो जो इन्हें यहां पर लेके आए हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आपका नाम? मेरा नाम है जी सुरजीत सिंह और BS पेट्रो हमारा पंप है सिंगे वाला, वहाँ पे मैनेजर हूँ। और ये भाई साहब हैं, यहीं पे वर्कर हैं। ये लंच के लिए दोपहर अपने क्वार्टर पे वहीं पे पास में ही थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे इनका शायद पैर पड़ गया, तो वो सांप ने इनको वाइट कर लिया था। तो जैसे ही इन्होंने हमें आवाज़ लगाई, हम सब गए और वहाँ पर देखा सांप वहीं पे था। तो पैर वगैरह चेक किया तो उनके पैर पे निशान थे, ब्लड आ रहा था। तो बस हमने वहाँ पे पैर इनका बांध दिया था और वो सांप था, उसको पकड़ के हम साथ ही ले आए थे बोतल में डाल के। फिर हम यहीं पे सिविल हॉस्पिटल ले आए डावाली, और खुशी भाई साहब हैं, उनको हमने बुला लिया था। तो बस फिर उसी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया। कोई इंजेक्शन वगैरह थे वो लगा दिए, ड्रिप वगैरह लगा दिया। इस वक्त ये खतरे से बाहर है? हाँ, खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्त आप ठीक हो? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे पता चला? आपने देखा सांप को कि? सांप पता ही नहीं लगा, पैर पे चढ़ गया, किस तरीके से चढ़ गया, उसने खा लिया। आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आगे ट्रीटमेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्त ये खतरे से बाहर हैं और जो सांप है उसे पकड़ लिया गया है। तो आइए आपकी बातचीत हम आगे भी जो लोग इनके साथ आए हैं उनसे करवा देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं स्नेकमैन खुशी मोहम्मद, जिनने जानकारी मिलने के बाद इन्हें यहाँ पर लाने का सुझाव दिया है। तो हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आपको कब पता चला कि इस तरह की कोई घटना घटित हुई है? इनका मेरे पास फ़ोन आया था कि इस तरह करके लड़के को स्नेक बाइट हुई है हमारे पेट्रोल पंप पे, तो आप इसके लिए हम क्या करें। तो इनसे पहले बात हुई तो इन्होंने सीधा किया कि सिविल अस्पताल डावाली इनको लेके आओ, जो भी है पता लगे भी कौन सा सांप है कैसा है। तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया समझदारी से काम लिया कि जो सांप इसको काटा है लड़के को, इन्होंने बोतल में डाल के वो सांप भी साथ ले आए थे। तो उससे पहचान हो पाई कि ये सांप जो है नॉन वेनमस है, तो इससे मतलब कोई ख़तरा नहीं है। तो डॉक्टर साहब से भी बात हुई यहाँ पे, तो इन्होंने उसी हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दिया है जो ज़रूरत थी। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, खतरे से बाहर है ये। सर, आपके नाम के पहले स्नेकमैन लगाया जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं मंडी डावाली में पिछले काफ़ी सालों से यही सेवा दे रहा हूँ कि सांप वगैरह जो हैं आमतौर पे रहायशी इलाकों में घरों में आ जाते हैं, तो उनको पकड़कर बाहर जंगल में छोड़ने की मेरी ये सेवा है लगातार। तो इसीलिए मुझे इस नाम से जाना जाता है। तो अधिकतर लोग जैसे कि कोई भी जहरीला प्राणी देख लिया तो उसे मार देते हैं। ऐसा होता है ना कि सांप निकलता देखते हैं कि बच्चों को कहीं काट ले तो उन्हें मार देते हैं। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये हमारे समाज में एक गलत धारणा बनी हुई है कि सांप जो भी है वो जहरीला है, और आम जन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इनको मारना ही बेहतर समझते हैं। जबकि सांपों की प्रजातियां अलग अलग हैं। इनमें तकरीबन 80% सांप जो है बिना जहर के हैं, 20% के करीब ही हैं जो जहर वाले सांप हैं। तो उनकी पहचान होना ज़रूरी है। बिना पहचान के जब इनको डर महसूस होता है तो आमजन के पास उसको मारने का ही हल होता है, और ये गलत है सरासर। जैसे कि आज के समाज के अंदर गौओं को बचाओ, और जो आज कुत्ते जो सड़कों पर जिन्हें चोट लग जाती है उन्हें बचाओ, इस तरह के नारे दिए जाते हैं। तो इसी के साथ आपने जो जहरीले प्राणी हैं उनके संरक्षण का जो ये कार्यभार संभाला है, इसका जो आपको विचार है कब आया, या पहले से ही आपके मन में कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा था कि जैसा आपने बताया कि सभी जीवों को संभालने के लिए कोई ना कोई संस्थाएं साथी काम कर रहे हैं, तो मेरी रुचि इन जीवों में बहुत पहले से है। तो कहीं ना कहीं यही महसूस करता था कि सांप ऐसा जीव है जिसको देखने पर हर बंदा मारने के लिए दौड़ता है, तो क्यों ना इसको भी बचाया जाए। तो उसके लिए धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठा की, इसकी जो ट्रेनिंग है वो ली है। तो अब इनकी पहचान है सारी कि कौन सा सांप जहरीला है या बिना जहर के। तो उसी हिसाब से मैं इनको बचाने के लिए अपनी सेवाएँ लगातार दे रहा हूँ डावाली के लिए, और आमजन का भी बहुत बढ़िया सहयोग इसमें मिल रहा है। जैसा कि आमतौर पे एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे सांप कभी किसी को भी काटता है तो हमारे समाज में है कि
प्रथा है कि उसको कहीं झाड़ा फूंक ऐसा कुछ मतलब जड़ी बूटियाँ, तो इन चक्करों में पड़ के आदमी क्या करता है कि समय गवाता है और उससे जो जहर है वो जल्दी फैल जाता है शरीर में। तो मेरा यही सभी से सुझाव है कि अगर कभी किसी को भी स्नेक बाइट होती है, पता लग जाए, सबसे पहले आप कोशिश करो कि सांप की पहचान हो कैसा सांप है, और तुरंत उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचो, वहाँ पे इसका इलाज जो है अवेलेबल है आजकल। इसी तो इस तरह के जो जीव हैं, अगर आपको कहीं से जानकारी मिलती है कि कोई जहरीला जो है जीव देखा गया है, तो क्या करते हैं आप? उसके बाद उसकी रक्षा कैसे करते हैं? तो हमें ये होता है कि जब भी कोई कॉल आती है कि हमारे यहाँ पे सांप है या कोई ऐसा जीव गोहिरा है या और भी, तो हम उनसे तुरंत एड्रेस उनका जानते हैं कि कहाँ पर है, और तुरंत हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में वहाँ पर पहुँचकर उस जीव को सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू कर लें, ताकि किसी का जानी नुकसान भी ना हो और डर के मारे आमजन उन जीव को मारे भी ना। उसको वहाँ से सुरक्षित पकड़कर शहर से दूर जंगल क्षेत्र में उसको आज़ाद कर दिया जाता है, ताकि वो भी अपना जीवन चला सके। तो आजकल जैसे कि लोग देखते ही जीवन जो जहरीले जीव हैं उन्हें मार देते हैं, तो ज़्यादातर यही सोचते हैं। तो आम जन तक आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको कि हमें किस तरह से सचेत रहना चाहिए और जियो और जीने दे दो का जो ये नारा है, इसे अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए? देखिए, इन जीवों के बारे में थोड़ी जानकारी लेना ज़रूरी है। हर इंसान को इसके बारे में समझना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी जीव है जहरीला है, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। हमारे जो इलाके में यहाँ पर 3-4 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली हैं, जैसे काला नाग जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक कोबरा बोलते हैं, और इसके अलावा स्पेक्टिकल कोबरा है, और इसके बाद आता है क्रैत। ये 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली पाई जाती हैं हमारे इलाके में। बाकी ज़्यादातर प्रजातियां जो भी सांपों की है जहाँ पर वो जहर की नहीं है। तो सारे समाज के लिए क्या मैसेज है सर आपका? बस हमारा मैसेज तो यही है, जियो और जीने दो, कि बिना वजह इनको मारने की कोशिश ना करें। आपके आसपास जब भी ऐसा कोई जीव दिखाई देता है तो उनसे थोड़ा दूरी बनाकर उस पर ध्यान रखें। और मंडी डबवाली के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। जब और भी कहीं इलाके, तो हर जगह कोई ना कोई संस्था इनको बचाने के लिए प्रयास कर रही है, तो उनसे संपर्क साधें और इन जीवों को पकड़कर जंगल में पहुंचाने तक की मदद करें। तो ये हमारी बातचीत थी स्नेकमैन खुशी मोहम्मद जी से, जिन्होंने कहा है कि हर जीव को जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो का जो ये नारा है, इसे अपने जीवन में स्थापित किया जाए। साथ ही साथ अगर हमें जानकारी हो तो हम अपनी अपना जो जीवन है वो भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो वो प्राणी है उसके अंदर भी जान है, हम उसे भी बचा सकते हैं। तो इसी तरह की जो जानकारी है उसे जानने के लिए, तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल डबवाली केसरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के साथ।